Assalamualaikum viewers, I am Mohammed Sanawar and in this lecture I will discuss what is class constant in PHP object oriented programming and how can we use class constant in PHP. That is very interesting lecture, and after that lecture if you have any questions and any query, then you can ask me on Facebook group and in my inbox as well. And let's start this lecture. हम डिस्कस करते हैं कि क्लास कांस्टेंट क्या होते हैं। तो क्लास कांस्टेंट जो है वो हम लोग लेट्स से कोई भी वैल्यूज़ जो है उसको हमने कांस्टेंट बनाना है, हमने उसको डिक्लेयर तो करना है लेकिन उसको कांस्टेंट बनाना है। विद इन हम जो हमारा प्रोग्राम होगा वो एज अ कांस्टेंट बिहेव करिएगा, उसकी वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। ये भी एज अ वेरिएबल ही है, लेकिन ये जो हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं उससे थोड़ा सा हट के है और इसकी वैल्यूज़ हम जो है वो प्रोग्राम में इसको चेंज नहीं कर सकते। तो हम वो करके देख लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक क्लास ए है और इसके अंदर हमने अब जो है वो डिफाइन करने लगे हैं वेरिएबल्स, कांस्टेंट वेरिएबल्स। तो ये जो है वो कांस्टेंट जो कीवर्ड है इसके साथ हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं, और ये जो वेरिएबल जिसको हमने कांस्टेंट बनाना होता है उसकी वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। ये दूसरे जो वेरिएबल जो हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं लाइक हम डॉलर साइन यूज़ करके उसको डिक्लेयर करते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं उसको डॉलर साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये उससे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे लाइक पाई जो है उसकी वैल्यूज़ हम डेफिनेटली चेंज नहीं कर सकते, उसकी जो वैल्यू 3.14 समथिंग ये वैल्यूज़ होती है। तो वैसे ही हम लोग जो डिफरेंट जो कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेट्स से डिफाइन कर लेता हूँ, वेरिएबल ए है एंड इसकी वैल्यूज़ जो है वो मैं कुछ भी लिख लेता हूँ। अब ये वैल्यूज़ होंगी, और कांस्टेंट जो है वो स्ट्रिंग जो है उसकी भी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, और ये जो वैल्यूज़ है दिस इज़ कांस्टेंट स्ट्रिंग। अब ये वैल्यूज़ भी हम इसको चेंज नहीं कर सकते, और ये हम किसी भी जगह इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पब्लिक जो है वो वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर मैं इसको अगर मैं आउटसाइड द क्लास अगर इसको एक्सेस करना चाहूँ देन यू कैन एक्सेस दिस वैल्यूज़। एंड मैं जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगा हूँ क्लास ए का, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं डॉलर साइन के साथ ऑब्जेक्ट। और हाँ, अब ये जो वैल्यूज़ हैं इसको हम एक्सेस करने का थोड़ा सा मेथड जो है वो डिफरेंट होगा, वो हम लोग रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो वो ऑपरेटर यूज़ करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं अभी जो क्लास है उसका डायरेक्ट क्लास ए एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये डबल कॉलन के साथ आता है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास वेरिएबल जो हमने वहाँ पे प्रिंट करवाना है, तो जो भी एक्सेस करना है वो हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। इसको मैं करवाना है प्रिंट करवाना है, तो ये मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। चलते हैं ब्राउज़र पे और लोकल होस्ट क्लास कांस्टेंट, ये देखें ये वैल्यूज़ जो हैं वो उसकी आ गई। अगर मैं क्लास बी की जो वेरिएबल बी है जो कांस्टेंट हमने डिफाइन किया था उसको हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। दिस इज़ कांस्टेंट स्ट्रिंग। अब ये यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं इसको हम एक्सेस कर चुके हैं। और अगर लेट्स है कि मेरे पास एक चाइल्ड क्लास है क्लास बी, अब इसको हमने इनहेरिट किया हुआ है एक्सटेंड के साथ, एक्सटेंड बी सॉरी ए की चाइल्ड क्लास है, और यहाँ पे इसको मैंने अब इसको एक्सेस करना है। तो वो किस तरह कर सकते हैं, वो भी सेम एज इट इज़ इको क्लास ए एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड बी को मैंने एक्सेस करना है तो बी को कर लेते हैं। और यहाँ पे एरर तो इसमें देना है, इसको हमने फंक्शन के अंदर नहीं लिखा हुआ, सो दैट्स वे इट्स गिविंग अस एरर। यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ, फंक्शन और गेट के थ्रू एंड इसको बेसिस क्लोज ब्रेस, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी, यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। अब ये जो है वो एक्सेस हो गया, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ क्लास का, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट किसका बनाना है, हमने क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाना है, ये क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट जो है वो हमने बना चुके हैं। और अब सिंपल जो है वो जो इसका है जो फंक्शन है वो हमने गेट करना है, तो यहाँ पे गेट कर लेते हैं। अब वहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं। अब ये देखें दिस इज़ कांस्टेंट स्ट्रिंग एंड ये कौन सा फंक्शन हमने कॉल किया था, जो ए बी की वैल्यूज थी वो हमने कॉल की थी। अब ये जो वैल्यूज़ हैं हम इसको चेंज नहीं कर सकते, और ये हमने अब
एक दफ़ा इसको इनिशियलाइज़ करना पड़ता है, वो जो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो इसको असाइन करनी पड़ती है, और उसके बाद जो है इसकी वैल्यूज़ जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते, सॉरी वो उसको चेंज नहीं कर सकते, ये कहीं भी जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगी। लाइक सम टाइम आपको जो है वो कांस्टेंट वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी पड़ जाती है प्रोग्रामिंग, लाइक पाई की वैल्यूज़ होगी, और दूसरी जितने भी वैल्यूज़ कांस्टेंट वैल्यूज़ जो हैं वो जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो वो जो है वो हम लोग जो है वो कीवर्ड के साथ उसको कांस्टेंट बना देते हैं। तो ये हमारे पास था कांस्टेंट क्लास, और ये आई थिंक आपको समझ आ गया, और अगर कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर लें, एंड मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।